करता है। तो ये लड़ाई क्या स्क्रिप्टेड वगैरह होता है क्या? scripted क्योंकि आप तो बहुत अंदर से जानती हैं इंडस्ट्री को। स्क्रिप्टेड है। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह जी का जो गाना आया है चुम्मा, उसने भाई गजब का एकदम पूरा बवाल, एकदम कह सकते हो कि तांडव मचा के रखा है उस गाने ने। बात करेंगे उस पर सब पे, लेकिन सबसे पहले जो हम बात करेंगे, आज अक्षरा सिंह का एक इंटरव्यू हुआ है प्रयास न्यूज पे। उसके बारे में सारा कुछ पहले बात करते हैं, फिर मतलब बीच बीच में सारी बातें करेंगे। लेकिन पहले हम बात करते हैं अक्षरा सिंह वाले इंटरव्यू पे। तो जो उन्होंने कहा है, जैसे कि उन्होंने आपने आगे एक छोटा सा क्लिप देखा, तो उसमें उन्होंने कहा है कि जो कंट्रोवर्सी होती है भोजपुरी फिल्म्स में, वो स्क्रिप्टेड होती है। आपको क्या लगता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। मान लो भाई किसी और ने अगर कुछ बोला तो फिर किसी और ने जवाब दिया, तो स्क्रिप्टेड कहाँ से हुआ? वैसे आप उनका पूरा वीडियो देखो, फिर आगे बात। लोग लड़ते रहते हैं, कभी वो लाइव आके कुछ बोलता है, कभी एक दूसरा कलाकार आके कुछ लाइव करता है। तो ये लड़ाई क्या स्क्रिप्टेड वगैरह होता है? स्क्रिप्ट आप तो बहुत अंदर से जानती हैं इंडस्ट्री को। स्क्रिप्टेड है। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं लोग। इनको ऐसा लगता है कि एक समय में जो रवि किशन जी और मनोज तिवारी जी के बीच में रहा है, तो उनमें एक हेल्दियर कंपटीशन रहा है, पर अभी गंदगी हो गई है। अभी आई मीन ओछी चीज़ करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि भाई भैया अभी तो ऐसे करेंगे तो शायद अपकमिंग जो न्यू एक्टर्स हैं उनको आने का मौका ही नहीं मिलेगा, जिसमें बहुत सारे लोग शिकार हो चुके हैं। बेचारे एक्टर्स और सिंगर भी जो देखेंगे मुझे, वो शायद इस चीज़ को फील कर पाएंगे, वो बोल नहीं पाते हैं। अच्छे अच्छे टैलेंटेड हीरोज आए हैं अभी, पर वो लोग भी शिकार होते हैं। अच्छा, लड़कियों को काम नहीं देने वाले सब। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें अक्षरा सिंह गुस्साकर माइक फेंक दी थी। उस पर उन्होंने क्या कहा और क्या कहा, पहले आप वो देख लो पूरा। कि इतना गुस्सा उनको क्यों आ जाता है कि मंच पे माइक फेंक देती हैं? उठा के पटक देंगे। गुस्सा तो इस लेवल तक भी आ जाता है। हाँ, तो वो मत पूछिए मुझसे कि क्या जो भी आपत्तिजनक चीज़ होगी, जो एक महिला के सम्मान के विरुद्ध होगी, वहाँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आप माइक फेंकने की बात कर रहे हो, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उस चीज़ को लोग गलत बोलते हैं, मैं मानती हूँ कि किसी काम की चीज़, किसी सरस्वती से रिलेटेड कोई भी चीज़ माइक पे हम गाते हैं, वो नहीं करना चाहिए था। मैं माफ़ी चाहती हूँ उस चीज़ के लिए। लेकिन उस जगह पे आवेश में आके वो गलती हो गई मुझसे, वो आवेश में मुझे चप्पल खोल के उनका मुंह फाड़ देना चाहिए। ये गलती हो गई मुझसे। दो गलती हो गई मुझसे। यही वजह से लोगों को डर लगता है। दो गलती हो गई मुझसे। क्यों? हर एक लड़की। अच्छा, देख लिया आपने। आपको याद होगा कि शुभांकर मिश्रा वाले पॉडकास्ट में पावर स्टार पवन सिंह जी ने ये बताया था कि जो पहला सॉन्ग था पवन सिंह के गाना बजा के, ऐसा कुछ करके सॉन्ग बना था जिसको उन्होंने इनसे गवाया था। तो उस पर उन्होंने कहा, क्या कहा और क्या सारी बातें हैं, आप समझो और तुमको जैसा लगे कमेंट में जरूर बताना। पहले आप वीडियो अब आप सिंगर भी बाद में सिंगर बन गई। इससे पहली बार आफ्टर कब हुई? कब आपने जो है ये सोचा, ये फैसला किया कि अब मैं सिंगर भी बनूंगी और गाना भी गाऊंगी? मैं एक स्टूडियो में थी जहाँ पर एक फिल्म की रिकॉर्डिंग चल रही थी, जहाँ पर हमारे इंडस्ट्री के बहुत ही कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर मधुकर आनंद जी बैठे थे और लिरिसिस्ट मनोज कुमार मतलबी जी बैठे हुए थे। तो मैं ऐसे ही कुछ तो गुनगुना रही थी और एक गाना बना था कि बुलावा तानी छाकर बजा के, ऐसे करके उन्होंने वो किया, प्ले किया उसमें। और तब तक बोला, अरे अक्षरा ये तो मतलब हमिंग कर रही है, गा के एक बार बताओ। तो मैंने मधुकर जी को ऐसे ही गुनगुना के सुनाया। तभी मनोज कुमार मतलबी जी और मधुकर जी ने बोला कि अरे यार ये तो बहुत सुर में है, ये तो एक्टर है लेकिन फिर भी सुर में इसको गाना गवाना चाहिए। तो फिर ऐसा सिचुएशन बना कि भाई गाना गाना है। और तभी आई थिंक इसका सावन चल रहा था, तो उस समय ऐसा गाना बना दिया गया कि भाई इस गाने से इसको लॉन्च करते हैं। तो खैर गाना बन गया और तब से फिर भी लोग क्रेडिट ले लेते हैं। तो मैंने क्रेडिट दिया ना। और आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते बढ़ते हम पहले बात कर लेते हैं, जो कि काफी देर से आपको वेट करा रहा हूँ। तो जो चुम्मा सॉन्ग आया है पावर स्टार पवन सिंह जी का, टी सीरीज से, आपके स्क्रीन पे ये चल रहा है कि इसमें वो गाना मेन ट्रेंडिंग सेक्शन में है, फर्स्ट नंबर पे ट्रेंड कर रहा है वो गाना। जी हाँ, मेन ट्रेंडिंग सेक्शन में वो गाना फर्स्ट नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। साथ ही साथ गाना ऑलरेडी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुका है। जी हाँ भाई, सारे रिकॉर्ड्स। ऐसा कोई गाना नहीं था अभी तक के इतिहास में, मतलब मेरे देखने से, आपको अगर लगे तो जरूर कमेंट में बताना, लेकिन ऐसा कोई गाना नहीं था जो कि एक दिन में 30 मिलियन के आसपास का रिकॉर्ड बनाया हो। एक दिन में 30 मिलियन। अभी आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है उसमें 26 मिलियन है। एक डे हो चुका है, अभी मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तभी 5:22 36 हो रहे हैं और अनबिलीवेबल सारा रिकॉर्ड टूट चुका है। कल गाना 1 बजे, रात के 12:30 या 1 बजे के आसपास गाना 10 मिलियन क्रॉस किया था। आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा है। अनबिलीवेबल। और मुझे नहीं लगता है कि अब आगे कोई ये रिकॉर्ड कभी तोड़ पाएगा। भाई साहब, सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ के, जितने लोग विरोधी थे, जो भी लोग कहते थे, जो भी कुछ भी कहते थे, वो सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। मतलब कि बोलने के लिए बचा क्या यार? बोलेंगे क्या वो? कुछ लगता है तुमको कि बोलेंगे? कुछ बचा ही नहीं बोलने के लिए। इसलिए
सॉन्ग तो काफ़ी अच्छा था ही, मतलब उसकी जितनी बड़ाई की जाए उतना कम है। बॉलीवुड में पावर स्टार पवन सिंह जी का डेब्यू हुआ, उसके बाद इतना गजब का पूरा उनको भर भर के प्यार मिला। मतलब मैं एक बात कहता हूँ कि हैट्स ऑफ टू पावर स्टार और अनबिलीवेबल। आगे बढ़ते हैं तो इसी चूंकि कल ये सॉन्ग आया था और कल ही उनका शायद पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुआ होगा, चाहे जो भी है, या हो सकता है आई नहीं के बारे में अक्षरा सिंह ने ये बात कही होगी, तो उस पर उन्होंने क्या कहा आप वो भी देख लो, उसके बाद बात करते हैं। अच्छा, अक्षरा सिंह जी, आपने अलग अलग इंडस्ट्री में काम किया है, चाहे पंजाबी सॉन्ग में भी शायद है, हरियाणा में भी है, और भोजपुरी तो आपका प्रॉपर है ही। तो आपको लगता है कि यहाँ से जाके बॉलीवुड में काम करना या कहीं और जाके काम करना, इससे भोजपुरी आगे बढ़ेगा, भोजपुरी का नाम बढ़ेगा? जो भी आर्टिस्ट, मैं जैसे अभी बहुत सारे लोग जो है बॉलीवुड में जाके काम कर रहे हैं, तो इसका कह रहे हैं कि इससे भोजपुरी आगे बढ़ेगा। हाँ, ये अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। मतलब कोई भी हमारी इंडस्ट्री से अगर बाहर जाके पहचान बनाता है, वो हमारी इंडस्ट्री का ग्रोथ है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। मतलब जो पॉजिटिव चीज़ है उसको एक्सेप्ट करूंगी मैं, ये सत्य बात है कि आप एक अलग पहचान दिला रहे हो, तो हम सबकी गरिमा बढ़। हाँ, तो आपने वीडियो देख लिया, तो आप सारी बातें समझ चुके हैं। मैं बस एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया हूँ और कुछ नहीं, जो मुझे अपने से लगा बस, और कुछ नहीं, दैट्स इट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।